फाइन फाइन। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। ओके, टुडेज अवर टॉपिक इज, कल मैंने आपको ये बताया था कि जो हमारे हम सीड्स की शोइंग करते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको ये बताया था कि जब आप सीड्स को शोइंग करते हो तो कौन कौन सी प्रिकॉशंस हैं जो आप करते हो। एक तो प्रिकॉशंस थी जो मैंने आपको बता दी थी, बट उनके बारे में एक्सप्लेनेशन रहती थी। तो आज मैं सबसे पहले आपको उनकी एक्सप्लेनेशन बताती हूँ, ठीक है। तो आज हम पढ़ते हैं कि प्रिकॉशंस फॉर शोइंग सीड्स, कि जब हम क्या करते हैं किसी भी सीड्स की शोइंग करते हैं तो हम कौन कौन सी प्रिकॉशंस लेते हैं, कौन कौन सी सावधानियां होती हैं वो बरतते हैं। तो कौन-कौन सी सावधानियां लेते हैं स्टूडेंट्स, मैंने आपको कल 3 बातें बताई थी। कौन-कौन सी? सबसे पहली बात ये थी कि जो हमारी सीड्स हैं, वो हमें ज़्यादा जो ड्राई सॉइल होती है, उसमें नहीं ग्रो करनी चाहिए। सबसे पहली बात ये थी कि द सीड्स शुड नॉट बी शोन इन ड्राई सॉइल, कि जो ज्यादा सूखी मिट्टी होती है उसमें हमें कभी भी अपने सीड्स को ग्रो या शॉन नहीं करना चाहिए। दूसरी बात कि ज्यादा हमें जो वेट सॉइल होती है, कि बहुत ही जो ज्यादा गिल्ली मिट्टी होती है उसमें भी हमें अपने सीड्स को ग्रो नहीं करना चाहिए, शॉन नहीं करना चाहिए। तो द सीड शुड नॉट बी शॉन इन हाईली वेट सॉइल, कि जहाँ पे मिट्टी बहुत ज्यादा गिल्ली होती है वहां पे भी हमें जो सीड्स हैं उनको नहीं शॉन करना चाहिए। तीसरी बात मैंने आपको ये बताई थी कि जो सीड्स हैं आपको उनको इतनी गहराई पर रखना है मिट्टी में ताकि वो अच्छे से जर्मिनेट कर पाए, अच्छे से उग पाए, ठीक है। तो अब थर्ड पॉइंट क्या बोलोगे कि द सीड्स शुड बी शॉन at right depth in the soil, कि जो आपके सीड्स हैं आप उन्हें मिट्टी में गहराई में डालोगे, जो गहराई किसके लिए हो, सुटेबल हो, किसके लिए सुटेबल हो, जर्मिनेशन के लिए। कि मतलब मान लो आप अगर सीड्स को सिर्फ ऊपर रख दोगे, ठीक है, तो आपको अच्छे से पता है कि हमारी जो ऊपर वाली सॉइल होती है उसमें इतने न्यूट्रिएंट्स नहीं होते कि हमारे प्लांट जो हैं वो अच्छे से ग्रो कर पाए। तो इसीलिए हम उसे ना तो ज्यादा बहुत ही ज्यादा नीचे रखते हैं और ना बहुत ही ज्यादा ऊपर रखते हैं। हम सिर्फ इतनी डेप्थ तक रखते हैं, इतनी गहराई तक रखते हैं कि जो सुटेबल होती है जर्मिनेशन के लिए, कि वो अच्छे से ग्रो कर पाए। चौथी बात क्या होती है कि जो हमारी सीड्स होती हैं उनको हम लोग क्या दे, प्रॉपर जगह दे, प्रॉपर स्पेसिंग दे। तो आप क्या लिखोगे कि द सीड्स शुड बी शोन एट राइट स्पेसिंग। ओके, कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कुछ सीड्स हैं, ठीक है। मैं क्या करती हूँ इन सीड्स को, मैं क्या करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये सीड्स है, ठीक है। जब मैं इन सीड्स को शॉन करती हूँ तो होता क्या है कि एक जगह तो सीड्स बहुत ज्यादा ग्रो कर जाते हैं, कि मतलब मान लो यहाँ पे सीड 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 सब जगह सीड ही सीड हो गई, ठीक है। बट एक ऐसी दूसरी जगह है जहाँ पे मुश्किल से या तो एक सीड है या दो सीड है, ठीक है। तो अब बेटा बात क्या होगी कि जो हमारे ये वाले सीड्स हैं जो एक ही जगह ओवर क्राउडिंग हो गई है, जैसे भीड़ भाड़ हो जाती है ना, तो जब यहाँ पे सीड्स की ओवर क्राउडिंग हो गई तो ओवर क्राउडिंग की वजह से क्या होगा, ओवर क्राउडिंग की वजह से जो हमारे सीड्स जर्मिनेट करेंगे और हमारे प्लांट की फॉर्मेशन होगी, तो ना तो उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, ठीक है, ना उसको वाटर अच्छे तरीके से मिलेगा, ना उसको सनलाइट अच्छे तरीके से मिलता है। मतलब बात ये है कि अगर एक ही जगह भीड़ भाड़ हो जाती है प्लांट्स की तो उसकी वजह से क्या होगा
कि हमारे प्लांट को ना तो जितने न्यूट्रिएंट चाहिए सॉइल से उतने मिलेंगे, ना प्रॉपर सनलाइट मिलती है और ना ही वाटर मिलता है। ओके, लेकिन मान लीजिए एक या दो सीड्स है, फॉर एग्जांपल मैं एक जगह बोलती हूँ कि सिर्फ ये 3 ही प्लांट ग्रो करते हैं, ठीक है। अब इन 3 प्लांट्स को क्या होगा, बहुत अच्छे से सनलाइट भी मिलेगा, ठीक है, और जो भी न्यूट्रिएंट्स इनको चाहिए तो प्रॉपर अमाउंट में क्या मिलेंगे, न्यूट्रिएंट्स भी अवेलेबल होंगे, ठीक है। तो प्रॉपर अमाउंट में इन्हें क्या मिलेंगे, न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे। सेकंड चीज अगर मैं बात करती हूँ, सबसे पहले कि हमें सीड्स को ड्राई सॉइल में नहीं ग्रो करना चाहिए। मतलब हम लोग बोलते हैं ना कि ज्यादा सूखी मिट्टी होती है, हमें उसमें अपने सीड्स कभी नहीं डालने चाहिए। क्योंकि हमें क्यों नहीं डालने चाहिए, हमें ये तो पता है कि नहीं डालने चाहिए, बट हमें ये नहीं पता कि क्यों नहीं डालने चाहिए। तो हमें क्यों नहीं डालने चाहिए वो सुनो। हमें क्यों नहीं डालने चाहिए सीड्स, क्योंकि आपको पता है कि अगर हमारे सीड्स को जर्मिनेट करना है, अगर हमारे सीड्स को उगना है, तो उसके लिए क्या है, मॉइस्चर जरूरी है, मॉइस्चर नेसेसरी है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए हमारे सीड्स को मॉइस्चर मिल ही नहीं रहा है, देन वो काम कैसे करेंगे, ओके। तो अगर सॉइल में मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं होगा तो सीड्स विल नॉट ग्रो, ओके। सेकेंड चीज मैंने यहाँ पे लिखी कि हमें हाईली वेट सॉइल में भी नहीं शॉन करने चाहिए। मतलब बहुत ज्यादा गिल्ली मिट्टी होती है उसमें भी हमें नहीं लगाने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मिट्टी बहुत ज्यादा गीली होगी तो क्या होगा, मान लो ये मेरी सॉइल है और ये बहुत ज्यादा वेट है, मतलब हाईली वेट का मतलब है बहुत गीली है, ठीक है। अब अगर गीली है तो क्या होगा स्टूडेंट, मान लीजिए कभी ना कभी ये वेट सॉइल जो है ये ड्राई होगी, ठीक है, ये सूखेगी। जब ये हमारी सूखती है तो उस टाइम पे क्या होता है, जब ये हमारी सॉइल जो है ये सूखती है तो उसकी वजह से ये बहुत ज्यादा हार्ड हो जाती है, ठीक है। और जब सॉइल हार्ड हो जाएगी तो उसकी वजह से जो हमारा सीड्स हैं वो जर्मिनेट नहीं कर पाएंगे। तो ड्यू टू हार्डनिंग ऑफ सॉयल, कहता है कि जितनी ज्यादा सॉइल हार्ड हो जाएगी उसकी वजह से जो सीड्स हैं वो जर्मिनेट नहीं कर पाएंगे। तो ड्यू टू हार्डनिंग ऑफ सॉयल द सीड्स डू नॉट जर्मिनेट, ओके। जितनी ज्यादा हार्ड सॉइल होगी उतने ही हमारे सीड्स जो हैं वो जर्मिनेट नहीं करेंगे। इसीलिए हमने क्या बोला कि जो बहुत ज्यादा गिल्ली मिट्टी होती है हमें उसमें अपनी सीड्स को नहीं शॉन करना चाहिए। तीसरी बात कि हमें सीड्स को एक प्रॉपर गहराई पे लगाना चाहिए। वो मैंने आपको बता दिया है कि अगर आप ऊपर रखोगे तो आपके सबसे पहली बात तो आपके सीड्स को बर्ड खा लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप बहुत ही ज्यादा नीचे कर दोगे तो सीड्स को प्रॉपर तरीके से सांस नहीं आएगा, उसका दम घुट जाएगा। इसीलिए हमें सीड्स को क्या करना चाहिए, एक राइट डेप्थ पे लगाना चाहिए, ठीक है, ताकि उसे प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट भी मिल सके और वो इजिली ब्रीदिंग भी कर सके। तो आप क्या बोल सकते हो कि द सीड्स शुड बी शॉन, कि जो हमारे सीड्स हैं हमें उसे हमेशा बिल्कुल सही गहराई पर लगाना चाहिए। जो गहराई क्या हो, सुटेबल हो जर्मिनेशन के लिए, एस्टाई डेप्थ विच इज सुटेबल फॉर जर्मिनेशन, जो हमारे सीड्स की जर्मिनेशन के लिए क्या हो, सुटेबल हो, ओके। एंड ये जो हमारी राइट डेप्थ मतलब हमें कहाँ लगाना है, ये हमें मतलब हम एक दो बार जब फसल को कर लेते हैं तब हमें पता चलता है, ठीक है। अब ये चारों पॉइंट थे कि हमें अगर प्रिकॉशंस करनी है, मतलब सीड्स को शोइंग करना है तो हम क्या-क्या सावधानी बरतते हैं, ठीक है। अब मैं उससे आगे बात करती हूँ। कल मैंने आपको 2 चीज़ें बताई थी कि आप जो सीड्स हैं उसकी शोइंग कर सकते हो
दो मेथड से, ठीक है। या तो आप लोग बाय हैंड करोगे और या फिर आप एक टूल यूज करते हो दैट इज सीड ड्रिल, ठीक है। जब आप हैंड से करते हो तो उस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो? ब्रॉडकास्टिंग। क्या बोलते हो? ब्रॉडकास्टिंग बोलते हो, ठीक है। अब जब आप सीड ड्रिल से करते हो तो उसके क्या-क्या फायदे हैं? देखो, कि जब आप क्या करोगे, एडवांटेज क्या है किसकी? सीड ड्रिल से सीड्स को शॉन करने की। तो एडवांटेज ऑफ शॉविंग सीड्स विद द सीड ड्रिल, ओके। कहता है कि अगर हम क्या करते हैं, सीड ड्रिल की हेल्प से सीड्स की शॉइंग करते हैं तो उसके लिए क्या-क्या फायदा होगा, क्या-क्या बेनिफिट होगा, ठीक है। सबसे पहली बात सबसे पहली बात क्या होगी कि अगर आप सीड ड्रिल से शॉइंग करते हो तो फर्स्ट तो कि जो हमारे सीड्स हैं वो बिल्कुल सही गहराई तक जाएंगे, बिल्कुल सही डेप्थ तक जाएंगे, ओके। तो सबसे पहला आप क्या लिखोगे कि बाय यूजिंग ए सीड ड्रिल, कि हम अगर सीड ड्रिल यूज करते हैं तो जैसे ड्रिल मशीन होती है, आप सभी लोगों ने देखी होगी। ड्रिल मशीन का काम क्या होता है कि मान लो अगर कोई वॉल है, दीवार है, और अगर हम उसमें ड्रिल मशीन चलाते हैं तो वो छेद करती जाती है, ठीक है। तो वैसे ही सीड ड्रिल का भी फंक्शन कुछ इसी टाइप का है कि वो मिट्टी में छेद करती जाएगी और सीड्स को डालती जाएगी, ठीक है। तो अगर हम सीड ड्रिल यूज करते हैं तो सीड्स आर शॉन एट करेक्ट इंटरवल्स या करेक्ट डेप्थ। तो जो हमारे सीड्स होते हैं वो बिल्कुल सही गहराई पर जाते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, अगर हम सीड ड्रिल को यूज करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि सीड्स जो हैं वो मिट्टी से ढक जाते हैं, कवर्ड हो जाते हैं सॉइल से। और सॉइल से कवर्ड होने का फायदा ये है कि इन सीड्स को ना तो बर्ड्स खा सकते हैं और ना ही बर्ड्स उठा सकते हैं। तो आप सेकंड क्या बोलते हो कि व्हेन द सीड्स आर शॉन विद द हेल्प ऑफ ए सीड ड्रिल, जब हम क्या करते हैं सीड्स को शॉन करते हैं किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ सीड ड्रिल। जब आप क्या करोगे सीड ड्रिल की हेल्प से सीड को शॉन करते हो तो जो सीड्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? कवर्ड हो जाते हैं। किससे कवर्ड हो जाते हैं? मिट्टी से, ओके। गेट्स कवर्ड विद द सॉइल। कल भी मैंने आपको बताया था कि अगर सॉइल से कवर्ड हो जाएंगे तो उसका बेनिफिट क्या होगा? उसका बेनिफिट ये है कि द बर्ड्स कैन नॉट पिक अप द सीड्स, कि जो बर्ड्स हैं वो क्या नहीं करेंगे, वो इजीली इन सीड्स को नहीं पिक कर पाएंगे। सो द बर्ड्स कैन नॉट पिक अप द सीड्स इजीली, ओके। तो ये था हमारा सेकेंड पॉइंट। क्या कि अगर मान लीजिए आप सीड्स को सीड ड्रिल की हेल्प से शॉन करते हैं तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो सीड्स हैं वो कवर्ड हो जाएंगे। किससे कवर्ड हो जाएंगे? वो सॉयल से। और जब सीड सॉइल से कवर्ड हो जाएंगे तो उसकी वजह से कोई भी पक्षी है वो उनको नहीं उठा सकता, ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारा क्या होता है कि मान लीजिए अगर आप क्या करेंगे सीड ड्रिल यूज करेंगे तो उसकी वजह से क्या होता है, टाइम और लेबर दोनों बचते हैं। तो थर्ड पॉइंट इसमें आप क्या लिख सकते हो कि इट सेव्स टाइम एंड लेबर, कि जो मजदूरी होती है वो भी बचती है और दूसरी बात जो हमारा समय होता है वो भी बचता है। तो एडवांटेज सबसे पहले मैंने आपको ये बताई कि अगर आप सीड ड्रिल यूज करोगे तो सीड्स को आप बिल्कुल सही गहराई पर डाल सकते हो, ओके। सेकंड पॉइंट मैंने आपको ये बताया कि अगर आप सीड्स को शॉन करते हो सीड ड्रिल से तो ये सॉइल से अच्छे तरीके से कवर्ड हो जाएंगे। तो जो पक्षी हैं, जो बर्ड्स हैं, वो इनको नहीं उठा सकते।
तीसरा कि अगर आप सीड ड्रिल यूज करोगे तो वो टाइम को भी बचाता है और लेबर को भी, मतलब मजदूरी भी बचती है और समय भी बचता है। ठीक है, ये था स्टूडेंट्स कंप्लीट हमारा शॉइंग का प्रोसेस होता क्या है, प्रिकॉशंस क्या क्या होती हैं, देन एडवांटेज क्या क्या होती हैं। ओके, अब हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं, एंड दैट इज ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा क्या है स्टूडेंट्स, ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, ट्रांस का मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे ट्रांस का मतलब जो है वो हमारा क्या है, ट्रांसफर। ठीक है, एंड जो हमारा यहाँ पे वर्ड है प्लांटेशन, ट्रांसप्लांटेशन, इसका मतलब हम कहीं ना कहीं क्या करते हैं, किसी ना किसी प्लांट का ट्रांसफर करते हैं। अब ये समझ लीजिए कैसे करेंगे और ट्रांसप्लांटेशन होता क्या है वो सुनिए। देखो, काफी बार हम क्या करते हैं, हमारी जो मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स होती हैं वो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली सीड्स को शॉन करते हैं और ग्रो करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स आर ग्रोन बाय शोइंग द सीड्स डायरेक्टली, कि जब आप क्या करोगे, सीधे जो सीड्स हैं उनको मिट्टी में डाल दोगे और डायरेक्टली जो अपनी क्रॉप है वो उगा लोगे। ठीक है, बट मैं बोलती हूँ कि कुछ क्रॉप्स ऐसी होती हैं कि जिनमें हम लोग सीड्स को डायरेक्टली सॉइल में नहीं डालते। ओके, बट सम क्रॉप्स, कुछ क्रॉप्स जो होती हैं वो ऐसी होती हैं जिनमें आप सीड्स को डायरेक्टली नहीं डालते। तो अब आप क्या करोगे, सम क्रॉप्स द सीड्स आर, बट इन सम क्रॉप्स आप क्या बोल सकते हो कि कुछ क्रॉप्स में क्या होता है, द सीड्स आर नॉट शॉन, या फिर आप ये बोल सकते हो कि द सीड्स आर नॉट शॉन डायरेक्टली इन द सॉइल। ठीक है, द सीड्स आर नॉट शॉन डायरेक्टली इन द सॉइल। लेकिन कुछ क्रॉप ऐसी होती हैं, कुछ क्रॉप तो ऐसी होती हैं जिसमें आप सीड्स को सीधा मिट्टी में डाल दोगे और प्लांट ग्रो कर जाएगा। ठीक है, बट कुछ हमारी जो क्रॉप्स होती हैं वो ऐसी होती हैं जिसमें हम यहाँ पे सीड्स को डायरेक्टली सॉइल में नहीं डाल सकते। अब डाल क्यों नहीं सकते, और अगर हम सीड्स को डाल नहीं सकते तो फिर हम क्या करेंगे। तो स्टूडेंट हमारे पास क्या होता है, लाइक आपने नाम सुना होगा पैडी। ठीक है, आपने नाम सुना होगा पैडी, जो चावल होते हैं वो, टमाटो जो टमाटर होते हैं वो, और जो हमारी चिलीज होती हैं, जो मिर्च जिसको आप बोलते हो वो, ये जो हमारी तीनों है, पैडी, टमाटोज एंड चिलीज, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन तीनों के जो सीड्स होते हैं, ठीक है, हम उन सीड्स को क्या करते हैं, शॉन करते हैं। कहाँ पे शॉन करते हैं, नर्सरी में। ठीक है, नर्सरी और कुछ नहीं होता, ये एक बगीचे टाइप्स में होती है, मतलब एक जो लैंड है उसका बहुत ही छोटा सा पार्ट। ओके, जब आप क्या करते हो, सीड्स को आपने शॉन कर दिया नर्सरी में। ठीक है, और अब आप इन्हें क्या करते हो, जब तक हमारी जो सीड्स हैं वो हमारी ग्रो नहीं कर जाती एक छोटे से प्लांट में, उस छोटे से प्लांट को हम क्या बोलते हैं, सीडलिंग। ओके, तो जब तक हमारी सीडलिंग ग्रो नहीं कर जाती, हम क्या करते हैं, इन सीड्स को नर्सरी में ही रखते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए हमारी सीडलिंग जो है वो ग्रो कर गई है। अब हम क्या करेंगे, हमें लगा कि ये सीडलिंग अच्छी है, ये ग्रो भी कर गई है। अब हम क्या करेंगे, इस सीडलिंग को जस्ट पिक करेंगे और इसको क्या कर देंगे, अपना जो परमानेंट फील्ड है उसमें हम लोग इसको क्या कर लेंगे, लगा लेंगे। परमानेंट खेत में हम इसको अब जाके लगा देंगे ताकि हमारी फसल हो। ठीक है,
लेकिन अब हमने ऐसा क्यों किया कि हमने सबसे पहले सीड्स को नर्सरी में डाला? ऐसा क्यों? देखो, होता क्या है कि मान लीजिए अगर आप किसी सीड्स को नर्सरी में डालते हैं, ठीक है? नर्सरी में डालने के बाद इस सीड से क्या बनती है? सीडलिंग बनती है। ओके। जब इस सीड से सीडलिंग बनती है, तो आपको मान लीजिए ये जो सीड्स थे ये खराब थे, स्पॉइल्ड सीड्स थे, ठीक है? और आपने एक पल के लिए अपने फील्ड में इनको ग्रोन कर लिया, तो अब आपकी जो फसल है वो भी खराब हो गई। दूसरा, आपका जो टाइम है वो भी खराब हो गया। लेकिन अगर आप नर्सरी में ग्रो करते हो, तो इसका बेनिफिट क्या है कि आपको सिर्फ और सिर्फ हेल्दी क्रॉप्स मिलेंगी। ठीक है, जो हमारे हेल्दी सीडलिंग्स हैं, उनको आप लोग क्या कर लोगे? ग्रो कर लोगे अपने फील्ड में। और जो सीडलिंग्स आपको लगता है बेकार है, आप उनको क्या नहीं करोगे? ग्रो नहीं करोगे। ठीक है, तो क्या होगा? ट्रांसप्लांटेशन का प्रोसेस क्या होता है, आपको मैंने बता दिया अच्छे से कि फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले आप सीड्स को नर्सरी में लगाते हो। उन सीड्स को नर्सरी में लगाने के बाद जो भी हेल्दी सीडलिंग उगती हैं, आप उन हेल्दी सीडलिंग को एक परमानेंट फील्ड में लगा देते हो, ताकि आपकी फसल वहां पे क्या कर जाए? ग्रो कर जाए। ओके। तो आप सीडलिंग की जो हमारा ट्रांसप्लांटेशन, आप उसकी डेफिनेशन क्या दोगे? तो आप क्या बोलोगे कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द सीडलिंग्स। ओके, कि हमारा एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसी प्रक्रिया होता है जिसमें हम क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं। किसको ट्रांसफर करते हैं? सीडलिंग को ट्रांसफर करते हैं। और सीडलिंग को हम लोग कहाँ से कहाँ ट्रांसफर करते हैं? सीडलिंग को हम ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम नर्सरी टू द मेन फील्ड। जो हमारा एक्चुअल में खेत है, उसमें ट्रांसफर करते हैं। और कहाँ से करते हैं? नर्सरी से। ठीक है, हम क्या करते हैं कि जो हमारे एक ऐसा प्रोसेस होगा जिसमें हम क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं। किसको ट्रांसफर करते हैं? सीडलिंग्स को। कहाँ पे करते हैं? नर्सरी से लेके मेन फील्ड में। और किसके द्वारा करेंगे? बाय हैंड, हाथों के द्वारा करेंगे। आप इसे ही क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड ट्रांसप्लांटेशन। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप क्या करते हो कि जो हमारी कोई भी सीड्स हैं, जब वो सीडलिंग में ग्रो कर जाती हैं, तो उसके ग्रो करने के बाद आप उन सीडलिंग को नर्सरी से और मेन फील्ड में ट्रांसफर करते हो हाथों के द्वारा। उसे आप क्या बोलते हो? ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं तो एडवांटेजेस क्या है? मतलब हमने ऐसा किया, लेकिन क्या हमें ऐसे कोई फायदा हुआ ट्रांसप्लांटेशन से? क्या हमें कोई फायदा होता भी है या नहीं होता है? हम वैसे ही ट्रांसप्लांटेशन कर लेते हैं शौक शौक के लिए। तो स्टूडेंट्स, इट्स नॉट ए शौक। ये हमारा एक कोई शौक नहीं है, हमें मेहनत करने का कोई वो नहीं है, बल्कि हमें इससे कुछ ना कुछ फायदा होता है। क्या फायदा होता है? सबसे पहली बात कि अगर आप ट्रांसप्लांटेशन करोगे, तो उसकी वजह से जो जड़ें हैं प्लांट की, वो मिट्टी में अच्छे से चली जाती हैं। तो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसप्लांटेशन, अगर आप ट्रांसप्लांटेशन करते हो तो क्या होता है? अलाउज बेटर पेनिट्रेशन ऑफ रूट्स इन द सॉइल। कि सबसे पहली बात ये होती है कि अगर आप ट्रांसप्लांटेशन का प्रोसेस करते हो, तो ट्रांसप्लांटेशन की प्रोसेस की वजह से बहुत अच्छी तरीके से क्या होता है? पेनिट्रेशन होता है। किसका? रूट्स का। किसमें? सॉइल में। मतलब सॉइल में जो जड़ें होती हैं वो अच्छे से चली जाती हैं। ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं ट्रांसप्लांटेशन की करूं तो मैंने बताया कि सीड से सीडलिंग ग्रो करता है। दैट मीन्स कि हमारा ऊपर वाला पार्ट ग्रो कर रहा है।
और ऊपर वाले पार्ट को आप क्या बोलते हो? शूट बोलते हो। तो ये क्या करता है? बेटर डेवलपमेंट होती है शूट सिस्टम की। तो आप सेकंड क्या बोलोगे कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसप्लांटेशन, कि अगर आप ट्रांसप्लांटेशन का प्रोसेस करते हो तो उसकी वजह से क्या होता है? प्रमोट्स बेटर डेवलपमेंट ऑफ शूट सिस्टम, कि जो हमारा ऊपर वाला हिस्सा है वो बहुत अच्छे से क्या करता है? ग्रो करता है। ओके, तो ट्रांसप्लांटेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो भी हमारा ऊपर वाला हिस्सा होता है प्लांट का, जिसको हम लोग शूट सिस्टम बोलते हैं, वो क्या करता है? बहुत अच्छे से ग्रो कर पाता है, उग पाता है। ठीक है। थर्ड चीज मैंने आपको जब पढ़ाया था तब बताया था कि जो हमारी बेटर सीडलिंग्स होती हैं, हम सिर्फ उन्हीं को ग्रो करेंगे। ठीक है, तो ये हमें क्या करती है? इट हैव द प्रोसेस ऑफ ट्रांसप्लांटेशन। जो ट्रांसप्लांटेशन का प्रोसेस होता है वो क्या करता है? हमें मदद करता है। सो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसप्लांटेशन हेल्प्स अस टू सेलेक्ट। क्या सेलेक्ट? किसको चूज करने में हेल्प करता है? ओनली द बेटर एंड हेल्दी सीडलिंग, कि जो हमारे सीडलिंग्स हैं, जो अच्छे सीडलिंग्स हैं, जो स्वस्थ सीडलिंग्स हैं, हम उनको ही क्या करें? ग्रो करें। मतलब हम सिर्फ और सिर्फ उसी की क्या करेंगे? अब खेती करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे 3 एडवांटेजेस हैं जो हमें किसके ड्यूरिंग मिलते हैं? हम जब क्या करते हैं? ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। तो एडवांटेजेस समझ आ गए? आई होप आपको समझ आ गए होंगे कि सबसे पहला, जो रूट्स हैं वो बहुत अच्छे से सॉइल में जाती हैं। दूसरा, कि अगर आप लगाओगे तो सीड से सीडलिंग बनती है, दैट मीन्स ऊपर वाला हिस्सा ग्रो कर रहा है। तो बेटर डेवलपमेंट होता है शूट सिस्टम का। एंड थर्ड, कि जो हमें बहुत अच्छी सीडलिंग्स होती हैं ना, मतलब जिसमें हमें ये लगता है कि हमारी फसल अच्छी होगी, हम सिर्फ उन्हीं को ही लेते हैं। जो हमें लग रहा है कि हमारी फसल अच्छी नहीं होगी, हम उसको अपने मेन फील्ड में फिर ग्रो नहीं करेंगे। ये हमारे थे एडवांटेजेस। अब अगर उससे आगे हम बात करते हैं, तो हमने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल पढ़ लिया, उसके बाद हमने पढ़ लिया सॉइंग क्या होता है। अब हम पढ़ते हैं कि हमने थर्ड प्रोसेस क्या पढ़ा था? हमने थर्ड प्रोसेस पढ़ा था एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर। ओके, मैंने आपको जब प्रैक्टिसेस बताई थी तो मैंने आपको बताया था ना, थर्ड पॉइंट क्या बताया था? कि एडिड मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, कि अगर आपको खाद ऐड करनी है और अगर आपको उर्वरक ऐड करने हैं तो आप कैसे करोगे? देखो स्टूडेंट्स, अगर आपको मान लीजिए खाद ऐड करनी है या उर्वरक ऐड करने हैं, तो सबसे पहली बात तो हम ये पढ़ने से पहले हम ये पढ़ते हैं कि हमने ऐड ही क्यों किए, क्यों हमने मैन्योर ऐड की और क्यों हमने फर्टिलाइजर ऐड की। अगर हम नहीं करेंगे तो क्या होगा? देखो, क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं? रिपीटेड ग्रोइंग करते हैं। रिपीटेड ग्रोइंग का मतलब होता है बार बार ग्रो करना। किसकी ग्रोइंग करते हैं? रिपीटेड ग्रोइंग क्रॉप्स की करते हैं। ठीक है, किसमें करते हैं? एक ही फील्ड में। जब हम क्या करते हैं? एक ही खेत में बार बार किसी फसल को ग्रो करते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है? वो जो हमारी फील्ड है उससे क्या हो जाएंगे? बहुत सारे जो महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ मिनरल्स होते हैं वो हमारे खत्म हो जाते हैं, एक तरीके से रिमूव्स हो जाते हैं। तो रिपीटेड ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स इन द सेम फील्ड removes a lot of a lot of precious mineral elements. ओके, जब इनका लॉस हो जाएगा, मतलब जो हमारे मिनरल एलिमेंट्स है उनका लॉस हो जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा?
कि जो हमारी मिट्टी होगी वो हमारी क्या हो जाती है, इनफर्टाइल। क्या हो जाएगी, सॉयल इनफर्टाइल। इनफर्टाइल का मतलब है कि आप इसमें जो भी पौधे लगाएंगे वो आपके ग्रो नहीं करेंगे। ओके, तो आप क्या बोलते हो कि अगर आप रिपीटेड ग्रोइंग करते हो तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे फील्ड में जो फर्टिलिटी होती है वो खत्म हो जाती है। जब फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी तो उसकी वजह से कोई भी जो क्रॉप प्लांट है वो इजीली ग्रो नहीं कर सकता। ठीक है, अब हमें फर्टिलिटी को वापस सॉइल को देने के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा। ठीक है, क्योंकि अगर सॉइल इनफर्टाइल है तो इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि हमारी जो क्रॉप की यील्ड है वो भी क्या होगी, हमारी कम होगी। मतलब बहुत ही डिक्रीज हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, मतलब जो कृषि का हम उत्पादन कर रहे हैं वो बहुत कम होगा। अब हम क्या करते हैं, इस इनफर्टाइल को फर्टाइल करने के लिए, जो सॉइल हमारी इनफर्टाइल हो गई थी उसको फर्टाइल करने के लिए हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, कुछ मैन्योर्स ऐड करते हैं और कुछ फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं। ओके, क्यों ऐड करते हैं ये समझ आ गया सभी को कि काफी बार अगर हम एक ही फसल की बार-बार एक ही खेत में ग्रोइंग करते हैं, तो उसकी वजह से काफी एलिमेंट्स होते हैं, वो खत्म हो जाते हैं, वो रिमूव हो जाते हैं। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक यही खत्म होता है। कल मैं आपको बताऊंगी कि मैन्योर क्या होते हैं और फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं। ठीक है?